हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। और ये जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 12 का है, जो कि आपको पता है ऑलमोस्ट क्लास 12 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके जेई और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है आपका क्या, दैट इज हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेनरीज लॉ। ये आपकी क्लास 12 में है। सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर स्टार्टिंग में ही, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा और स्किप मत करिएगा, आप इसको प्रॉपरली देखिए। आपको आज के बाद हेनरीज लॉ में कभी डाउट नहीं आएगा। तो बात करें, अगर हम लोग सबसे पहले बात करना स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ की, क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखिए इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग हेनरीज लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओके। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे आप पहचानोगे, वो पढ़ेंगे। दूसरी चीज, पार्शियल प्रेशर क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसका रिलेशन क्या है। बिकॉज बच्चा आप लोग को प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप 11th क्लास में इसको स्किप करके आ जाते हो। जो स्किप नहीं करते उन्हें नहीं आती है, बट स्टिल हम लोग जानेंगे, क्योंकि हमने कहा ना आप जिस भी लेवल से आप देख रहे हो आपको चीजें आनी चाहिए, ओके। नाउ अभी उसके बाद आपको देखना है रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटीज। जैसे क्या पढ़ना है अभी, आप सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज को घोलना, आप इतना समझ के रखो बस। जैसे आप किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे हो और ये सॉल्यूशन चैप्टर में ही है, तो आपको समझना पड़ेगा। आपने क्या किया, चीनी और पानी का सॉल्यूशन आप बना रहे हो, आप चीनी घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो। एक अमाउंट ऐसा आएगा, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी क्या हो जाएगी, आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुकी होगी। उसी टाइम वो जो डिसॉल्व अमाउंट है, उस अमाउंट को आप नोटिस करिए, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी, ओके। ये आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल इसको ध्यान रखिए और कोई खास जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ओनली बात करने वाले हैं किसकी, हेनरीज लॉ की, ओके। तो चलिए ये सब हमको देखना था, तो और देख लेते हैं रिव्यू क्या क्या पढ़ना है। हाँ, इसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो एप्लीकेशन देखेंगे और हेनरीज कांस्टेंट आप पढ़ोगे, अभी सब समझ जाओगे क्या क्या है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, प्लस इसके एक दो न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे, ओके। तो आप स्किप मत करिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने चलते हैं कि आखिर ये भाई हेनरी क्या था, हेनरीज लॉ था क्या। हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, हेनरीज लॉ क्या है। सबसे पहले हम इसी की बात करने चल रहे हैं, ओके। तो मेरी बात सुनिएगा, आप मेरी बात सुनिएगा। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, क्या करते हो, सॉल्यूशन। अब बात ये आती है, आपको पता है सॉल्यूशन में दो चीजें थी, एक क्या था, सॉल्यूट था, एक तो आप पढ़ चुके हो, दूसरा सॉल्वेंट था। याद आया? सॉल्यूट मैंने बताया था कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। बिल्कुल परफेक्टली आपको मैंने बताया था। बस हेनरीज लॉ के लिए शर्त ये है कि जो सॉल्यूट होना चाहिए दैट इज गैस। क्या होना चाहिए, गैस, ओके, बिल्कुल परफेक्टली। और सॉल्वेंट आपको क्या होना चाहिए, लिक्विड। क्या है, लिक्विड। मतलब कि हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड। मतलब कि हेनरीज लॉ एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन इन विच गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। यानी कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल किसके लिए, एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशंस इन विच, मैं इतनी अच्छे से डिफिनेशन लिख रही हूं, वैसे आपको डिफिनेशन नहीं, आपको समझना चाहिए, डिफिनेशन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, पढ़ना चाहिए, टॉपिक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन इन विच गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई भाई डिफिनेशन। प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग कहाँ यूज करते हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बताती हूँ। आपने पिया है आपका फेवरेट पीने वाला पदार्थ, दैट इज आपने पढ़ा होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर नाम सुना है ना, सोडा वाटर। कुछ नहीं भैया, आपको इसीलिए इसको आप सोडा वाटर कहते हो। क्या करते थे हम लोग, वाटर लेते थे और वाटर में हम लोग किसको डिसॉल्व करते थे, CO2 को। मतलब कि पानी में CO2 को घोल दो तो क्या बन जाएगा, सोडा वाटर। आपने ना, दूसरा आप सोडा वाटर की कैटेगरी में आपका सॉफ्ट ड्रिंक भी आता है ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक आती है नहीं। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आप जब क्या कहते हैं, मैं ऐड करके बताती हूँ। आपको पता है कि आपने क्या किया कि स्प्राइट की बोतल ओपन की, राइट। आपको पता है स्प्राइट की बोतल आप जैसे ही ओपन करते हो फिर से आवाज आती है। उसका रीजन होता है कि CO2 क्या होती है, रिलीज होने लगती है। CO2 क्या होने लगती है, रिलीज होने लगती है। इसका मतलब कि CO2 आपके किसमें डिसॉल्व है, पानी में, और शुगर तो होगा ही होगा मीठा बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो स्प्राइट है वो क्या है, उसमें CO2 घोला गया किसमें, पानी में। बस इतनी सी बात है, आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, इन सबके लिए प्रेशर एंड कंडीशन की जरूरत होती है, ओके। अब बात करते हैं
तो इसमें ऐसी क्या खास बात हो गई कि हमको पूरा हेनरीज लॉ पढ़ना पड़ गया? तो मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, एकदम बेसिक से समझिए। आपके पास एक प्यारा सा एक बीकर दे दिया मैंने, क्या दे दिया? बीकर दे दिया। इसमें मैंने डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया? वाटर। ठीक है, पानी मैंने डाल दिया। अब आपको लाना है इसमें एग्जाम्पल CO2 घोलना है। अभी हम लास्ट में और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, इसमें CO2 को डिसॉल्व कराना है। लो भैया, किसको लाना है? CO2 को आपको डिसॉल्व कराना है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको पता है दिस इज अ गैस, ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड है। इतना आसान नहीं है भाई। गैस क्या करेगी? गैस भागने लगेगी। गैस क्या करेगी? भागेगी कि नहीं? इतना आसान नहीं होता घोलना। अब क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे? इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दोगे। क्या अप्लाई कर दोगे? प्रेशर अप्लाई कर दोगे। सही। आपने क्या किया? इसके ऊपर प्रेशर जैसे ही बढ़ा दिया आपने, प्रेशर अप्लाई कर दिया, आपको पता है गैस किस में बदल जाएगी? आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि गैस आपकी लिक्विड में बदल जाती है। गैस जनरली किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है जब आप प्रेशर क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, और टेम्परेचर क्या करते हो? डिक्रीज करते हो। पढ़ा था कि नहीं? यानी कि आप क्या करो, प्रेशर बढ़ा दो तो ये CO2 आके चुपचाप इसमें घुल जाएगी। लो, बन गया सॉल्यूशन। क्या हो गया? बन गया सॉल्यूशन। अब आपको ये भी पता है कि जितना ज्यादा इसका प्रेशर होगा, CO2 का भाई जितना पार्शियल प्रेशर होगा कहीं ना कहीं, उतना ही ये नौटंकी करेगी घुलने में। उतना ही क्या करेगी? नौटंकी करेगी घुलने में कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इसका अमाउंट देखो। आप क्या देखो? अमाउंट। तो हेनरी जी ने बस एक बात कह दी, हेनरी जी ने एक बात कह दी कि अगर आपका CO2 का अमाउंट क्या है? ज्यादा है, मतलब कि गैस का अमाउंट अगर आपका ज्यादा है तो ये गैस क्या करेगी? पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करेगी। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा, जब एक कमरे में 3-4 गैसेस हैं, एग्जाम्पल A, B, C, 3 गैसेस मैंने मान लिया, तो हर अब 3 गैसेस ये हैं आपकी, ये तीनों गैसेस क्या करेंगी? अपना अपना दीवार पे कुछ प्रेशर लगाएंगी। A अपना लगाएगी, B अपना लगाएगी, C अपना लगाएगी। तो जब किसी इंडिविजुअल का आप प्रेशर निकालते हो, क्या करते हो? किसी इंडिविजुअल का आप प्रेशर निकालते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ओके, अभी क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, यानी कि ये CO2 क्या करेगी? अपना प्रेशर। तो बस हेनरी जी ने एक बात सिंपल सी पकड़ी, और ये बात आपने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर किसी भी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा, आप खुद सोच के देखो, A, B, C थी, अगर A ज्यादा है तो A ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना, सीधी सी बात है। यानी A का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। हेनरी जी ने इसका फायदा उठा लिया। उन्होंने क्या फायदा उठाया? उन्होंने कहा भैया जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, मतलब कि देखो आप मेरी बात सुनो, ये आई गैस और ये नीचे पार्शियल प्रेशर लगा रही है लिक्विड पे। क्या कर रही है? इस लिक्विड पे क्या कर रही है? इस लिक्विड पे अपना पार्शियल प्रेशर लगा रही है। लगा रही है कि नहीं लगा रही है? तो इन्होंने कहा जितना ये प्रेशर लगाएगा, सोच के देखो, जितना ज्यादा CO2 खुद पानी पे प्रेशर लगाएगी उतना ज्यादा ही तो ये घुलेगी ना, उतना ही तो घुलेगी ना। तो इन्होंने एक बात यही पकड़ ली और इससे इनका फायदा हो गया, और इन्होंने एक बात कह दिया कि अगर किसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। क्या बोला इन्होंने? अगर किसी का कोई भी गैस है जिसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो गैस जितना ज्यादा लिक्विड पे क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। दैट इज पार्शियल प्रेशर। जितना ज्यादा वो लिक्विड पे प्रेशर लगाएगी वो उतना ज्यादा ही घुलेगी, यानी कि उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। और इसके पहले क्या कहा था? इसके पहले की बात क्या आई कि अगर किसी का अमाउंट ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। मतलब कि इस इतने बात से सिर्फ एक बेसिक सी बात निकल के आई। मैं एकदम आसानी से आपको समराइज करूंगी। बात इतनी सी निकल के आई कि आपको पता है अगर किसी का अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट क्या है? अगर ज्यादा है, मोर है, अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑन लिक्विड, किस पे? लिक्विड पे जो लगा रही है भाई, लिक्विड पे वो क्या होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको अभी ये पता है कि अगर लिक्विड पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये सॉल्युबल भी तो ज्यादा होगी। क्या होगी? सॉल्युबल भी तो ज्यादा होगी। एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये पानी है, ये क्या है? वाटर है। यहाँ पे आपके पास 2 गैसेस हैं, एक A और एक B है। मैंने आपसे कह दिया, अब देखो गैसेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। मैं अभी अमाउंट की बात करती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे ये 50 ग्राम है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी N2 है और ये भी N2 है। बात खत्म कर देते हैं, ठीक है, दोनों N2 है। ये 50 ग्राम है और ये 100 ग्राम है। सही। अब ये 100 ग्राम क्या करेगी? ज्यादा प्रेशर लगाएगी ना लिक्विड पे। सोच के देखो, ज्यादा है ना,
तो ये भी लिक्विड पे प्रेशर लगाएगी और ये भी प्रेशर लगाएगी। मान लेते हैं ये प्रेशर लगाती है P50, मैंने 50 इसलिए अमाउंट से लिखा है, ये प्रेशर लगाती है P100। तो आपको पता है अगर अमाउंट ज्यादा है, देखो 100 वाले का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, मतलब इस केस में ये ज्यादा प्रेशर लगा रही है। अब ये लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर लगा रही है तो ये पानी में घुलेगा भी तो ज्यादा, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। यानी यहाँ पे आपको ये बात पता चल गया कि P100 इज ग्रेटर देन P50, सही, P50 से ज्यादा है। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ 100 यानी P100 वाला जो भी है सॉल्युबल गैस, उसकी क्या होगी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ 50 होगी कि नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी। तो यही बात का इन्होंने फायदा उठाया, इन्होंने बस इतनी सी बात कही कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, ठीक है। अब थोड़ा आइडियल फॉर्म में चलते हैं। ये तो बात तब हो गई जब सेम गैसेस हैं, क्या है, सेम गैसेस हैं। थोड़ा सा हेनरी का कॉन्सेप्ट घुमाने से पहले मैं आपको इतना इसलिए घुमा रही हूँ क्योंकि आपको जानना चाहिए क्या होता है एक्चुअल में। बात यह है, ये तो तब की कहानी है जब आपके पास क्या थी, सेम गैसेस में। अगर हम यहाँ पे बात कर लें, भाई मेरी बात सुनिएगा, आपको मैंने पानी दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको O2 गैस दे दिया, और मान लीजिए ये आपको मैंने 16 ग्राम दे दिया, एक एग्जाम्पल, ओके। इधर मैंने आपको N2 गैस दे दी, ये भी मैंने आपको मान लीजिए 16 ग्राम ही दे दिया, क्या दे दिया, 16 ग्राम दे दिया। अब आपको क्या लगेगा, अब आपको क्या लगेगा कि ये तो भाई दोनों का अमाउंट ज्यादा है और दोनों गैसेस भी अलग है, दोनों का अमाउंट भी क्या है, बराबर है। अब आप पहचान नहीं पाओगे, अब आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो इसके लिए आपको फटाक से जाना पड़ेगा किस पे, मोल्स पे। किस पे जाना होगा, मोल्स पे। अब केवल मोल हम नहीं लेते हैं, मोल्स इसलिए क्योंकि अमाउंट हो जाता है, तब भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई मोल कहीं ना कहीं इनके भी मोलर मास पे भी तो डिपेंड करता है। तो हम मोल नहीं लेंगे, हम चले जाएंगे सीधे मोल फ्रैक्शन पे। किस पे चले जाएंगे, मोल फ्रैक्शन पे। अब आप एक काम करो, अल्टीमेट जो कहानी निकल करके आई, तो देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर लें, अलग अलग सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। एक बार हमने पानी के साथ किसको लिया है, 16 ग्राम किसको लिया है, N2 को लिया है। एक बार हमने किसको लिया है, पानी के साथ 16 ग्राम O2 को लिया है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों सॉल्यूशन का निकालोगे, इसमें जो सॉल्यूट है O2 है या N2 है, इसका आप निकाल लेना मोल फ्रैक्शन, मतलब O2 का मोल फ्रैक्शन या फिर N2 का मोल फ्रैक्शन, जिसका आपसे पूछा है आप उसका मोल निकाल लेना। मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा है इसका मतलब अमाउंट भी तो ज्यादा हुआ ना बेटा। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मतलब उसका अमाउंट भी अल्टीमेटली ज्यादा मान सकते हैं हो गया, तो भाई प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रेशर भी अगर ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहां से जो बात निकल करके आई हेनरीज लॉ से, वो एक सिंपल सी बात ये है हेनरीज लॉ की, कि इन्होंने कहा कि अगर आपको कभी भी निकालना है पार्शियल प्रेशर, क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, किसका, भाई गैस ही तो बोल रहे थे ना आप, ऑफ गैस is directly proportional, भाई आप लोग बुक भी पढ़ा करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in सॉल्वेंट या सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। देखो यहां पे दो ही शब्द आया, जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मतलब कि आपने जो भी गैस डिसॉल्व की है उसका आप पार्शियल प्रेशर देखो, तो मान लेते हैं मैंने PO2 निकाला था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। यही था आपका रॉल्स लॉ। और आपको पता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर सेम चीज अगर हमें N2 का निकालना है तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब आपको मैं एक बात बता रही हूं, एकदम सिंपल सी बात है, मतलब कि अगर आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी या फिर आप सिंपली समझो मोल फ्रैक्शन आपका ज्यादा हो गया तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, देन आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो एक कहानी ये भी निकल करके आई कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, यहां सॉल्यूशन बना रहे हैं ना आप लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी आप लिखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
हाँ, पार्शियल प्रेशर, सही, पार्शियल प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये था आपका राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सॉरी राउल्ट्स नहीं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का कहना सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको किसी भी गैस को डिसॉल्व करना है तो जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो प्रेशर लगाएगी, तो उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होगी। ये आपकी बात हो गई हेनरीज लॉ की। अब कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जब भी पढ़ना है इसको तो याद रखना दिस इज फॉर गैसेस के लिए। किसके लिए? गैसेस के लिए। पार्शियल प्रेशर की मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दी है बिल्कुल आसानी से। अब हम लोग बात करेंगे, देखो रिलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी, ये भी मैंने बता दिया कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सॉल्युबिलिटी के। मैंने यहाँ पे कहानी एकदम क्लियर कर दी है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा चल के एप्लीकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन मैंने आपको सॉफ्ट ड्रिंक, क्या बताया? सॉफ्ट ड्रिंक, सही। सॉफ्ट ड्रिंक आपने पढ़ा था हाई प्रेशर पे, बस इतना याद रखिए। हाई प्रेशर ना, आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, हाई प्रेशर पे सील क्या आता है और लो टेम्परेचर पे। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा स्क्यूबा डाइवर्स वाली कहानी। तो क्या होता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये आपका ओशियन है, क्या है? ओशियन है, ओके। अब क्या हुआ, एक बंदा स्क्यूबा डाइवर जो भी होते हैं आपको पता ही है, डाइवर आपका ये गया तो ये क्या करता है, धीरे धीरे पानी में एंट्री लेता है। तो आपको पता है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, क्या करते हो? नीचे जाते हो, हाई प्रेशर हो जाता है। क्या होता है? हाई प्रेशर, सही बात है। हाई प्रेशर का मतलब है गैसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है पानी में, घुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आया। और ऑक्सीजन, भाई प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, घुलेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ऊपर की तरफ, मतलब आप क्या करते हो, जब ऊपर जाते हो तो आपका जो प्रेशर है वो लोअर हो जाता है। प्रेशर क्या होता है? लोअर प्रेशर। अब दिक्कत आई, लोअर प्रेशर पे कहानी ये भी तो हुई कि O2 क्या करेगी? O2 बाहर निकलना भागेगी। O2 क्या करेगी? भाई प्रेशर कम हुआ तो O2 एस्केप करेगी कि नहीं करेगी? अब O2 जब एस्केप करेगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आपके भाई सॉल्युबिलिटी घट गई तो आपको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? आपको बीमारी हो जाएगी, एनॉक्सिया फील होगा कि नहीं होगा? आपको दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए वो लोग जो सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर, ये सिलेंडर तब नहीं जब अंदर जाते हैं, तब नहीं, इनका जो सिलेंडर जब ऊपर आते हैं तो इनके सिलेंडर में देखना O2 होता है प्लस इनर्ट गैसेस होती हैं। क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस ये भर के ले जाते हैं ताकि इनकी कहानी क्या हो, सॉल्युबिलिटी, जब ये आपकी सॉल्युबिलिटी घटने लगे तो आप सीधे सीधे ऑक्सीजन ये इनहेल कर सकें। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। N2 भी होता है, N2 फॉर इनर्ट एनवायरमेंट। N2 क्या है आपको पता है? इनर्ट, घुलती है, दिक्कत करेगी, तो N2 इनर्ट एनवायरमेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा एक और कहानी आपकी पहाड़ों वाली, सेम कहानी, आप पहाड़ों पे चले जाइए, मैं इसी में बता दे रही हूँ। देखो अगर आप कहाँ जाते हो, माउंटेन्स पे, हिली एरियाज में आप जाते हो तो आपको पता है आप ऊपर बढ़ोगे ना, ऊपर बढ़ोगे तो प्रेशर कम होगा, यानी O2 डिसॉल्व होना कम हो जाएगी, तो आपके पास आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको मेनोक्सिया बोलते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दी जल्दी सांस चलने का मतलब है कि आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को आसानी से जल्दी जल्दी करने का मतलब है ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आपके अंदर जा रही है ताकि बॉडी बैलेंस हो जाए। याद रखिएगा, एनॉक्सिया और आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ऊपर, और इसीलिए आपने सुना भी होगा जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो रेड कलर के होते हैं, पिंकिश पिंकिश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज ज्यादा होती हैं। तो एक तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मैंने क्या कहा, डिपेंडेंस। तो आपको पता है कि मैंने आपको पढ़ाया कि देखिए पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, भी आप यहां मान के रखना। यही था आपका कौन सा, हेनरीज लॉ। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो पढ़ाया था मैंने, सॉल्यूट या फिर गैस, आप गैस याद रखना। ओके, आपको पता है ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। भाई हेनरी जी ने ढूंढा था तो कुछ उनको भी गिफ्ट मिलना चाहिए, तो ये हेनरीज कांस्टेंट याद रखिएगा, एंड दिस इज गैसेस की सॉल्युबिलिटी, याद रखिएगा। अब कहानी ये आती है, क्या होता है कहानी, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपको साफ साफ पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटती है। आप खुद सोच के देखो, एक तो पहले ही वो नहीं घुल रही थी, एक तो आपने क्या किया, पहले ही वो गैस थी, पानी में घोलना था अलग सा टास्क था, आपने नीचे से हीट कर दिया, पानी ही भाग जाएगा गैस के साथ, सही ना, यानी गैसेस के पार्टिकल और एस्केप कर जाएंगे। तो एक तो दिक्कत ये हो गई कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है।
उसका रीजन यहां से आया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे इन्होंने कहा हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपका नीट और जेई का स्टेटमेंट में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका नीट और जेई के स्टेटमेंट में पूछा गया है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या बोला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड घटती है। ओके, याद रखिएगा। अगली सेम चीज प्रेशर का इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए निकाली है, उसको देख लेते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो ये देखिए, ये मैंने आपके लिए पूरा सिस्टम ही निकाल के रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये वही कहानी है कि आपको कोई भी गैस आप पकड़ लो और एक बार चेक कर लो, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए O2 लिखा हुआ है, O2 दिख रहा है ना, O2 के दो टेम्परेचर, और देखिए एक आपका 293 और 303। आपको पता है ये टेम्परेचर बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो देखिए ये भी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यानी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ने पे KH भी बढ़ता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इसीलिए सॉल्युबिलिटी घटती है। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हो, कहानी एकदम आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि O2 और N2 को अगर हम कितने पे लेते हैं, 293 केल्विन पे, 293 केल्विन मतलब कि रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे हम लेते हैं, तो कौन जल्दी घुलेगा पानी में, याद रखिएगा, जिसका KH कम होगा वो जल्दी घुलेगा। तो आप देख लो 293 केल्विन पे इसकी वैल्यू 76 है और इसकी क्या है 46 है, तो आप देखो ना ये कम है ना, यानी O2 क्या होगी, जल्दी घुलेगी, जबकि N2 धीरे धीरे घुलेगी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बना करके जेई वाले जो स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं वो यहीं से करते हैं, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, जो मैंने आपको दिखाया ना, पढ़ाया, बस वही चीज आपको पढ़नी है। मैंने कहा ना थोड़ा सा आप पढ़ने की आदत डालिए। देखिए लिखा ऑन इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी आप प्रेशर बढ़ा दो, यही मैंने बताया था सॉफ्ट ड्रिंक वाली बात। दूसरा ये स्क्यूबा डाइवर जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप ऊपर जाएंगे ये लोग ऊपर की तरफ, तो इनका डिसोल्यूशन, गैसेस का डिसोल्यूशन कम होगा, दैट्स व्हाई इनको पेन होगा और दिक्कत होगी, इसको बेंड्स कहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए ये लोग क्या ले जाते हैं, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, देख रहे हैं, ये डाइल्यूटेड विद हीलियम का मतलब है हीलियम के साथ नाइट्रोजन भी भरा हुआ और ऑक्सीजन, ताकि आपको जब जरूरत हो तो आप ऑक्सीजन ले सको, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वाला मैंने पहाड़ों पे बता दिया, इसको एनॉक्सिया कहते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो लोग ऊपर हाई पहाड़ों पे रहते हैं वो रेडिश कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि भाई उनमें आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां प्रेशर की कमी है, तो आरबीसी जो जल्दी बनाते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें। ओके, तो ये आपका लेक्चर था। अगर आपको चीजें ठीक लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी भाई सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और ये आपके क्वेश्चंस थे, इसके बाद आप करिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज बताइएगा। इसके बाद मैं देखूंगी कि क्वेश्चंस करा देती हूँ, आप लोग फटाक से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।